दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने सपनों का घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, बैंक से होम लोन लेने की प्लानिंग चल रही है, बिल्डर से बातचीत भी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन तभी दुनिया से एक बड़ी खबर आती है। मिडल ईस्ट में जंग और भड़क गई और कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। पेट्रोल डीजल महंगे होने लगे हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा है और बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस जंग का असर आपके घर के सपने पर भी पड़ सकता है? क्या EMI इतनी महंगी हो सकती है कि लाखों लोग घर खरीदने का फैसला टाल दें? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत का तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट बाजार अचानक से धीमा पड़ सकता है? दरअसल मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। जब भी इस इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ता है। जैसे ही सप्लाई पर खतरा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल या उससे ऊपर चला जाता है तो भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से आयात करता है। तेल महंगा होगा मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं, बल्कि इसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी और धीरे धीरे लगभग हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए अक्सर ब्याज दरें बढ़ाई जाती है। अगर आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ती है तो होम लोन भी महंगा हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, अगर ब्याज दर सिर्फ 1% भी बढ़ती है तो उसकी EMI हर महीने हजारों रुपए बढ़ सकती है। यही कारण है जब लोन महंगे होते हैं तो बहुत से लोग घर खरीदने का फैसला टाल देते हैं। अगर बड़ी संख्या में लोग घर खरीदना टाल देते हैं तो प्रॉपर्टी की मांग घट सकती है और इसका सीधा असर रियल एस्टेट बाजार पर पड़ता है। युद्ध और महंगे तेल का असर सिर्फ घर खरीदने वालों तक सीमित नहीं होता, इसका असर रियल एस्टेट डेवलपर पर भी पड़ता है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे सीमेंट, स्टील और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। मजदूरी और निर्माण लागत बढ़ने से बिल्डरों के लिए प्रोजेक्ट बनाना महंगा हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च धीमे पड़ जाते हैं और बाजार की रफ्तार कम हो जाती है। यानी अगर वैश्विक तनाव लंबे समय तक चलता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। एक तरफ खरीदार कम हो सकते हैं और दूसरी तरफ निर्माण लागत बढ़ सकती है। दोस्तों ये भी सच है कि भारत का रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से कमजोर नहीं है। पिछले कुछ सालों में बड़े शहरों में घरों की मांग लगातार बढ़ी है। इसकी वजह तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आबादी और लोगों की बढ़ती आय है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तुरंत किसी बड़े प्रॉपर्टी क्रैश की संभावना कम है, लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, तेल लंबे समय तक महंगा रहता है और ब्याज दरें लगातार ऊपर जाती है तो बाजार की रफ्तार जरूर धीमी पड़ सकती है। यानी फिलहाल खतरे की घंटी तो जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत का रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से डूबने वाला है। दोस्तों आने वाले महीनों में दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और ब्याज दरों का फैसला ही तय करेगा कि प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार बनी रहेगी या इसमें बड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि मिडल ईस्ट की जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलती है तो उसका असर आपके घर के सपने पर भी सीधा पड़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाला समय रियल एस्टेट बाजार के लिए कैसा रहेगा? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।